प्रियंका के साथ प्रियंका के मन की बात में। आज की जो मेरा ये टॉपिक है, मुझे लगता है कि हर एक जो लड़की है इससे रिलेट कर पाएगी खुद को, चाहे वो किसी की भाभी हो या किसी की ननद हो, किसी की सास हो या किसी की माँ हो। हर कोई एक दूसरे से इस चीज़ से जो आज मैं बात करने वाली हूँ इससे रिलेट कर पाएगा। मैं इसे एक नाम भी देना चाहती हूँ, एक शीर्षक देना चाहती हूँ, एक कोना मेरा भी। होता क्या है कि बेटियां बहुत दुलारी होती हैं, हर एक को बेटियां बहुत प्यारी होती हैं। बेटियों की शादी बहुत धूमधाम से करते हैं, बहुत अच्छे से। बेटियां जब आती हैं मायके बहुत ध्यान रखा जाता है उनका, ये खा लो, ये कर लो, सब कर लो। बेटियां बहुत खुश होती हैं। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब के साथ अगर एक छोटी सी कोशिश की जाए और, तो वो जो सुकून मिलता है बेटियों को, होता क्या है कि धीरे धीरे बेटियों का समय के साथ मायके आना कम हो जाता है, बेटों का भी कम होता है। लेकिन बेटों का एक प्रॉपर जगह होती है कि यहाँ उनका ये चीज़ है, ये उनका रूम है, ऐसे है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप बेटों के लिए एक रूम रख दो, एक कोना छोड़ दो, एक अलमीरा, उसका एक छोटा सा पार्ट छोड़ दो, जहाँ वो चीज़ें जैसी रखती थी वैसे ही छोड़ दो उन्हें, कि जब वो आए तो देख के लगे कि अच्छा यहाँ ये मैं रखती थी, यहाँ वैसे ही रखा, तो उनको अटैचमेंट फील होगा, लगेगा कि यहाँ हाँ मेरा भी है अस्तित्व, यहाँ पे मेरे मायके में मेरी यादों को लोगों ने बचा के रखा है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, छोटी छोटी सी चीज़ है, ठीक है। आप उस रूम में एक पेंटिंग लगा रखी है अगर बेटी ने, तो उसको वहाँ वैसे ही छोड़ दो, उसकी जगह मत बदलो। वो आए, अगर वो बदलना चाहे तो बदलने दो। उसकी छोटी छोटी सी चीज़ें संभाल के अलमीरे के कोने में जहाँ वो रखती थी उसे वैसे ही रहने दो। मैं अपनी बात बताती हूँ कि काफ़ी दिन हो गए हैं, मायके में भी बहुत चेंजेस हुए हैं। लकीली हर कोई बहुत अच्छा है, मेरी भाभी भी अच्छी है और सब कोई अच्छे हैं मेरे, सब बहुत बच्चे जो हैं बहुत बुआ बुआ किए रहते हैं, बहुत प्यार देते हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले मैं मायके गई थी, तो मेरा एक टेबल था लकड़ी का जो मेरी बुआ ने दिया था पढ़ने के लिए, बेड पे रख के। उस पर मैं पढ़ने के समय बहुत कुछ स्क्रिबल किया करती थी। मैंने माँ से पूछा कि माँ वो टेबल कहाँ है? माँ ने बोला वहाँ रखा है, पूजा होती है उस पर, जाओ देख लो। मैं गई तो माँ ने उस पर पेंट करा दिया था। वो देख के मुझे ऐसा लगा माँ ने तो अच्छे के लिए पेंट कराया कि लकड़ी की चीज़ें हैं। माँ बोलती तुम लेते जाना इसे। मैं माँ को क्या बोलूँ कि मैं ले तो जाऊँगी माँ, ठीक है मैं ले जाऊँगी, लेकिन इस पे जो चीज़ें मैंने स्क्रिबल की थी, जिनको देख के मुझे वो फील आता उस टाइम का, वो यादें बनती, वो तो मिट गई। तो अब इस टेबल का मैं क्या करूँगी? किताबें हैं, किताबें क्योंकि किसी ने अभी तक यूज़ नहीं की है, तो मैंने उस किताबों में जो चीज़ें जैसे लिखी थी वो बिल्कुल वैसे ही हैं। तो मुझे वो किताबें जब छूती हूँ, देखती हूँ, तो याद आता, हाँ अच्छी फीलिंग आती है कि ये नहीं बदला है। बाकी चीज़ें तो समय के साथ बदलती हैं, बदलना भी चाहिए, लेकिन एक कोना छोड़ दो बेटी का, जहाँ पे वो अपनी यादों को आके देख सके, जिससे वो कनेक्शन महसूस कर सके। चाहे वो 80 साल की भी हो जाए कोई भी औरत, मायका ऐसा शब्द है ना कि जिससे वो कनेक्शन कभी टूट ही नहीं सकता। उस 80 साल में हो सकता है कि अगर उसकी शादी 15 साल में हो गई हो, 16 साल में हो गई हो, तो उसने उतना ही टाइम मायके में बिताया हो, लेकिन वो जो यादें होती हैं ना बहुत अनमोल होती हैं। आप बेटियों को हिस्सा नहीं दीजिए, रूम नहीं दीजिए, लेकिन एक कोना दे दीजिए उनका, उनकी यादों वहीं समेट के रखिए उनकी यादों को। ऐसा मुझे लगता है। आपको क्या लगता है मुझे बताइएगा ज़रूर।